तो अभी इस टाइम पे ऑफिस से हो चुके थे लेट और थकावट चरम सीमा पर है। खाना बनाने का मन नहीं है और ना जीतू का खाना बनाने का मन है, तो जितेंद्र की जिद है कि चलो बाहर खा के आते हैं। मैं क्या चलो चलते हैं। फिर बहुत थकावट हो गई यार, पूरा दिन समझ नहीं आता कैसे बीत जाता है। डम्बो वाली हालत हुई है, आप देख ही पा रहे हो। बस अब जाएंगे और आज का मील आपको बताते हैं। आई नो हम बहुत सारा अनहेल्दी खा रहे हैं आज के दिनों में, बट कुछ टाइम के लिए हमने पॉज लिया है। कुछ पर्सनल इश्यूज हो गए थे जिस वजह से हमने हमारा जो 180 डे का हार्ट चैलेंज था उसको हमने स्टॉप किया है। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस भी आते हैं और कुछ कमेंट्स भी करते हैं और ये भी कहते हैं कि तुम्हारे 180 दिन के चैलेंज का क्या हुआ। कई बार क्या होता है ना, सारी बातें सब कुछ नहीं बताया जा सकता पब्लिकली कि क्या इशू चल रहा था। पहले तो मैं आपको जो मेजर इश्यूज हैं वो बता देती हूँ। कुछ पर्सनल इश्यूज नहीं डिस्कस करेंगे। 2 मेजर इश्यूज ये थे। पहला तो ये था कि मेरे दोनों पाँव में फ्रैक्चर बताया था। दोनों में ही मेरी इंजरी हो गई थी और काफ़ी इंजरी हो गई थी। डॉक्टर ने मुझे वेट उठाने से कंप्लीट अवॉइड बोला है करने के लिए, कि आपने कंप्लीट अवॉइड करना है। और मुझे पता है मैं ऑफिस कैसे जाती हूँ। अभी भी कभी कभी बीच बीच में स्टिक ले लेती हूँ, पर समटाइम जब चलते हो ना अब तो आपको फील नहीं होता है क्योंकि पेन किलर्स चल रहे थे साथ में। बट जब आप घर पे आते हो तो पिछले 1.5 महीने से डेली मैं पानी में अपने पाँव को डिप कर रही हूँ। डेली जितेंद्र मालिश करते हैं पाँव की। अब जाके थोड़ा सा बेटर हो रहा है। और दूसरा सबसे बड़ा इशू जो हमारी फैमिली में आया वो ये कि पापा की एक आँख की आई साइट चली गई थी 70 से 80%। उस कारण हमें हिमाचल भागना पड़ा और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस घर पे चल रहा था फैमिली को लेके। ये तो चलो ऐसे इश्यूज हुए जो हम आपको पब्लिक डोमेन में बता सकते हैं, और कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चल रही हैं साइड बाय साइड जिसको हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। आने वाले टाइम पे जब वो सब सॉर्ट हो जाएगा तब ज़रूर बताएंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है, लोग बहुत जल्दी जज कर लेते हैं। लोग ये सोचते हैं अरे क्या हो गया, तुम्हारा हो गया 180 दिन का चैलेंज। अरे भाई 70-75 दिन तो हमने पूरे किए थे ना। ऐसी तैसी डरवाई थी वहाँ पे जिम में, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अपना पूरा हार्डवर्क पे किया था। ऐसा कुछ नहीं है कि आप हमें जज करो कि तुमने तो करना है यार। किसके हमने कोई एथलीट थोड़ी बनना है, हमने तो हेल्दी होने के लिए करना है कि हम स्पेशली मैं जल्दी से फिट हो जाए और अपने लाइफस्टाइल को और इम्प्रोवाइज करें, ठीक है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं कि हमने कहीं ओलंपिक्स में जाना है, बट फिर भी कभी कभी क्रेविंग हो जाती है, खा लेते हैं यार, क्या हो गया। फिर लाइफ है, सर्कल है, चला रहता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि डेली चल रहा है, कभी कभी हो जाता है। पर कभी कभी में भी हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि हम एक्सेस ना खाएं बट एक्सेस ना खाएं। अगर किसी दिन फ्राइड खा लिया है उस दिन डिनर स्किप है, अगर किसी दिन ज़्यादा ही अगर दिन में फ्राइड खाया है तो ये बात है। तो प्लीज़ इस तरह से जज ना करें किसी को और समझने की कोशिश करो और कि किसी की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं और एकदम से आ सकती हैं। ये नहीं हमने सोचा था ऐसा होता तो शायद हम इसको रोकते ना। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और इसको कंटिन्यू करेंगे, डेफिनेटली कंटिन्यू करेंगे। और जहाँ से शुरू किया था वहीं से शुरू करेंगे, दोबारा से स्टार्ट करेंगे, ऐसी बात नहीं है। दोस्तों बात कुछ ऐसे है कि हमारे पास सिर्फ एक ही ये काम नहीं है कि भी हमने मेडल लेके आना है और हमने फिट होना है। अच्छी बात है वो लोग जो मेडल लाते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी बात है। वो 24/7 वो एक डेडिकेटेडली उस गोल पे ही काम करते हैं। वो एथलीट हैं। हम दोनों सर्विसेज में भी हैं, प्लस हमें रिश्तेदारियां, घर परिवार और भी प्रॉब्लम्स हैं, बीमारियां भी आ जाती हैं। कई बार आदमी गिर जाए, कोई इंजरियां भी हो जाती हैं। कई बार जिम करने से भी इंजरियां हो जाती हैं। मेरे शोल्डर में इशू चल रहा है, वो कई बार पेनफुल हो जाता है। वो चीज़ें अभी मुझे इस वजह से मैं ड्राइव भी नहीं कर पाता हूँ। मेरे कंधे में बहुत मेजर इशू है जिसकी वजह से मैं लंबी ड्राइव वगैरह करना या ड्राइव करना अवॉइड करता हूँ। बल्कि मैं जिद करता हूँ पूजा को भी, बेटे मैं चला लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, लेकिन पूजा कहती है भी आपके कंधे में दिक्कत होगी तो इससे अच्छा भी मैं ही चलाती हूँ, इसलिए ड्राइव भी यही करती है। और प्लस पापा का एकदम से इतना बड़ा, पापा शुगर पेशेंट्स हैं और इतनी ज़्यादा एकदम से दिक्कत आ जाना, आई साइट वीक हो जाना, 80% चली जाना, तो एकदम से भागना पड़ना। फिर ओकेजन्स भी हैं, प्लस हम यूट्यूब भी चला रहे हैं तो उसको भी काफी टाइम देना पड़ता है। बहुत सारे पर्सनल मैटर्स हैं, कहीं निभाना भी पड़ता है, जाना भी पड़ता है, कलीग्स में, फैमिलीज में। बहुत आप आइसोलेट नहीं हो सकते सोसाइटी से।
तो सोसाइटी, और ये नहीं है कि हम फुल टाइम ब्लॉगर हैं। आपने देखे होंगे हमारे जो ब्लॉग्स हैं, कभी वो वहाँ के आ रहे हैं, हिमाचल के आ रहे हैं, कभी वो कहीं घूमने के आ रहे हैं, कभी वो घर के ओकेजन के आ रहे हैं, क्योंकि वी आर नॉट फुल टाइम ब्लॉगर्स। दिक्कत ये है, जो फुल टाइम ब्लॉगर्स है ना, उनके पास काम ही एक ही काम है, उनको अर्निंग भी यहीं से आ रही है, अर्निंग सोर्स ये है। तो आप बट हमारा काम एक नहीं है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, इस वजह से थोड़ा सा इशू चल रहा है। सो काइंडली प्लीज कोऑपरेट। हमारा मोटिव इतना है भी हमारी कम से कम यूट्यूब के बहाने हमारी मेमोरी कलेक्ट हो जाएंगी, और जितनी हमसे हो पाएंगी उतनी हम अपनी मेमोरीज को, एक है ना यूट्यूब को एक प्लेटफॉर्म बना के हमारी मेमोरीज भी सेव हो जाएंगी, प्लस कुछ अच्छा भी कर रहे हैं। और क्या पता कल को कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आ जाए। और कुछ लोग हमसे क्या पता मोटिवेट हो गया अपना कुछ, अगर उन्हें हमें से कुछ अच्छा लगता है तो वो कुछ अपनी लाइफ में अगर अच्छा कर पाए हमें देख के। प्लीज आपसे एक लास्ट रिक्वेस्ट है, आप इस तरह से किसी को कमेंट्री करना और जज ना करें। किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, और ये नहीं है कि हम जो हमने 180 डे का हार्ट चैलेंज लिया था वो हमने रोका है किसी वजह से। हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम एक्सेसिवली खाना, मतलब कुछ भी खाना स्टार्ट कर जाओ। वंस इन अ वाइल होता है, और जब होता है तब हमें पता होता है कि हमने ज़्यादा कैलोरी इनटेक ली है। और टच वुड, जितना वेट पहले था जब हम रिड्यूस कर रहे थे, उतना ही वेट अभी तक है। फिलहाल इंक्रीज नहीं आया है, बट हाँ, वो जो आपका, जब आप एक्सरसाइज करते हो ना, तो एक ग्लो आपकी स्किन में रहता है, आपका वेट शेड होना स्टार्ट हो जाता है फेस से। मेरा सबसे पहले सारा वेट आता है फेस पे, फिर मेरे हम्प में आता है, और जितेंद्र का भी सेम यही प्रॉब्लम है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम उस चीज़ को थोड़ा बैलेंस कर सकें। अभी कुछ महीनों के लिए हमने रोका है, और ये नहीं है कि 180 डे हार्ट चैलेंज है बस हो गया। ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, हमने तो इसको एक लाइफ का पार्ट ही बनाना है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारा सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमारे जो प्रोफाइल वगैरह है, तो उसकी वजह से भी, और एक क्या नाम है, जो आप आगे जो एक लग्जरी लाइफस्टाइल है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, होने की उसकी वजह से हर 90% लोगों के जो है थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं भी एक्स्ट्रा फैट या ओबेसिटी कहीं ना कहीं होती है। तो उस चीज को थोड़ा सा हम अपना एक थोड़ा हेल्दी लाइफस्टाइल हमने ऑप्ट करना है। ये नहीं कि मुझे ऐश्वर्या राय बनना है, जितेंद्र को ऋतिक रोशन बनना है, ऐसा कुछ नहीं है। जो हम है, हम बेस्ट है अपने में, ऐसी कोई बात नहीं है। द थिंग इज दैट वी हैव टू बिकम हेल्दी, दैट्स इट। इसको टाइम लगेगा, और एक दिन का प्रोसेस नहीं है। एमआरआई मशीन में तुमने डाला और उधर से तुम पतले हो गए, इट विल टेक टाइम। सो हियर वी रीच्ड। सो हम रेस्टोरेंट पहुंच गए थे, और ये यहाँ का काफ़ी फेमस ढाबा है, बोलने के लिए ढाबा है, और बट यहाँ का जो सर्विंग्स हैं और यहाँ का जो मील है बहुत ही अच्छा होता है। हमें भी किसी ने रिकमेंड किया था, और तब से हम यहाँ के तंदूरी परांठे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, कसम से। एंड इनका जो डेकोर था, इंटीरियर था, वो भी थोड़ा सा वैसे हवेली टाइप वाला उन्होंने थोड़ा टच देने की कोशिश की है, जैसे मंजी लटकाई है ना, पॉट्स रखे हैं, और पंजाबी कल्चर को थोड़ा हाईलाइट किया है। तो ये वाला जो मतलब ढाबा है, इट इज़ नॉट ढाबा रखा है इन्होंने, पूरा रेस्टोरेंट स्टाइल है, बहुत ही अच्छा है। फॉर मील आई मस्ट रिकमेंड, जो यहाँ पे इस एरिया में रहते हैं, गो एंड हैव मील। जो भी आप खाओगे बेस्ट मिलता है। मतलब 3-4 चीज़ें हमने ट्राई की हैं, तो सारी अच्छी लगी, चाहे वो हनी चिली पोटैटो हो, मनचाओ सूप हो, या फिर तंदूरी परांठे हो, ऑल आर गुड। सो ये बात है। बस उसके बाद हमने अपना मील लेके हमें फिर वापस, हमने सोचा चलो एक काम करते हैं, थोड़ा गेड़ी मार लेते हैं, उसके बाद घर जाते हैं वापस। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल JB Journey. Stay tuned. Bye bye.